जीवन का अर्थ क्या है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध नदी के किनारे चलते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी। बुद्ध ने लड़के पर गौर किया तो उन्हें कुछ संदेहजनक लगा। क्षण भर में उन्हें ज्ञात हो गया, यह लड़का आत्महत्या करने के इरादे से नदी के किनारे खड़ा है। इससे पहले कि वह नदी में कूदता, गौतम बुद्ध ने लड़के को पकड़कर पीछे खींच लिया। वह लड़के को नदी से थोड़ी दूर पर ले गए और मिट्टी के टीले पर बैठा दिया। लड़का रो रहा था। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम यह क्या करने जा रहे हो। वह रोते हुए बीच बीच में रुक रुक कर बोलने लगा, मुझे जाने दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। इस जीवन से मैं तंग आ गया हूँ। मैं मर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है। बुद्ध ने उसे समझाया, आत्महत्या करना महापाप है। लड़का बोला, आज नहीं तो कल मुझे भूख से मर ही जाना है। इससे अच्छा है मैं आज ही मर जाऊं। व्यर्थ कष्ट उठाने का क्या फायदा। लड़के की बात सुनकर बुद्ध समझ गए, लड़के का मनोबल टूट चुका है। इसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अगर इसे अकेला छोड़ दिया तो निसंदेह यह अपने आप को मार देगा। इसलिए बुद्ध लड़के को अपने साथ आश्रम ले गए। आश्रम पहुंचकर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ एक चूहा पकड़ कर लाओ। बुद्ध के आदेश पर कुछ देर बाद वह शिष्य हाथ में चूहेदानी लिए बुद्ध के सामने उपस्थित हुआ। चूहेदानी में एक समान आकार का एक चूहा था, जिसे चूहेदानी से निकालकर बुद्ध ने एक कपड़े के थैली में डाल दिया। फिर थैले का मुंह बांधकर उसे एक जगह टांग दिया। चूहा कुछ देर थैले के अंदर इधर उधर भागता रहा। जब वह उछल कूद करके खुद को बाहर नहीं निकाल पाया, तब उसने थैले को काटना शुरू कर दिया। इस बार उससे अपने मेहनत का फल मिलने लगा। जैसे जैसे वह अपने दांतों को कपड़े के थैले में धंसाता गया, वैसे वैसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कुछ जमीन पर तो कुछ थैले के अंदर गिरने लगे। इस तरह वह थोड़ी देर में बाहर निकलने का रास्ता बनाने में सफल हुआ और वहां से तेजी से उछलते कूदते भाग गया। इसके बाद गौतम बुद्ध ने गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर रेत के ढेर पर रख दिया। गुड़ की महक से थोड़ी देर में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियां रेत पर चढ़कर गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से थोड़ी ऊपर चढ़ती और रेत के साथ फिसलकर नीचे आ गिरती। फिर वह खुद को संभालकर दोबारा गुड़ तक पहुंचने की कोशिश करने लगती। उनका गिरना संभलना काफी देर तक चलता रहा। इस गिरने संभलने के दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वह आखिरकार गुड़ तक पहुंच ही गई। लड़का इस खेल को बड़े हैरानी के साथ देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था बुद्ध यह सब क्यों कर रहे हैं। इस खेल को रचने के पीछे उनका मकसद क्या है। इसलिए उसने अपनी हैरानी दूर करने के लिए बुद्ध से पूछा, आप यह सब क्या कर रहे हैं। तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें जीवन का सारांश समझा रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है। इस बात का जीता जागता उदाहरण तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा कि कैसे एक चूहा पिंजरे में कैद तुम्हारे सामने लाया गया, फिर उसे थैले में बांधकर टांग दिया गया। वह इधर उधर दौड़ा भागा, मगर उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह भी सोच सकता था उसका जीवन अब यही खत्म होने वाला है, लेकिन उसने हार नहीं माना। वह बाहर निकलने के लिए मेहनत करता रहा और आखिरकार वह बाहर निकलने में सफल हुआ। दूसरी तरफ तुमने देखा चींटियां गुड़ तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास कर रही थी, फिर भी वह पहुंच नहीं पा रही थी। वह बार बार चढ़ रही थी और बार बार गिर रही थी, फिर भी उनका मनोबल नहीं टूटा, जिससे अंत में वह गुड़ तक पहुंच ही गई। मनुष्य के जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती है। मनुष्य जीवन में भी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अगर सभी लोग हिम्मत हारकर बैठ जाए या आत्महत्या करके इस कीमती जीवन को नष्ट करने लग जाए, तो दुनिया का संचालन ही थम जाएगा। पुत्र, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान भी है। अपने अंदर आत्महत्या के विचार नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो, क्योंकि समस्याओं से निकलने के लिए आवश्यकता है तो सिर्फ न टूटने वाले साहस और सूझबूझ की।
बुद्ध के इस उपदेश के बाद लड़के का मन बदल गया। उसने आत्महत्या जैसे पाप से दूर रहने की कसम खा ली। सालों बाद वह अपने गांव का मुखिया बना। समस्याओं के बावजूद उसने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत किया। उसने लोक कल्याण के लिए कई काम किए। इस कहानी से यही सीख मिलता है, जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सभी जीव जंतु को कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर आप साहस और सूझबूझ से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो एक पल ऐसा जरूर आएगा जब आप इस कठिनाई से निकल ही जाएंगे। क्या कर्म आपके जीवन को प्रभावित करते हैं? एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने 2 शिष्य के साथ यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने थोड़ा आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ देखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर बैठकर अपनी थकान दूर कर ले। वह तीनों लोग पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बुद्ध को कुछ दूर पर एक बगीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, उस घर पर जाओ, मालिक से एक तरबूज की मांग कर ले आओ ताकि हम अपनी प्यास शांत कर सके। आनंद आज्ञा अनुसार उस घर के तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचने के बाद आनंद ने देखा एक युवती बगीचे में पानी दे रही है। आनंद ने बहुत ही आदर से युवती को नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इस कारण वह बहुत प्यासे हैं। क्या उन्हें देने के लिए आप मुझे एक तरबूज दे सकते हो? जैसे ही आनंद की बातें खत्म हुई, युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फौरन तुम मेरे बगीचे से बाहर निकल जाओ। आनंद युवती को और नाराज ना करते हुए खाली हाथ वापस लौट आया और सारी बात बुद्ध से बता दी। बुद्ध बस मुस्कुरा दिए और अपने दूसरे शिष्य से बोले, कश्यप जाओ तुम तरबूज मांग कर लाओ। कश्यप के मन में संदेह था कि क्या वह युवती उसे तरबूज देगी। फिर भी उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु के आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह घर की तरफ आगे बढ़ता रहा। जब युवती की नजर इस सन्यासी पर पड़ी, तब युवती के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वह युवती भी नहीं समझ पाई कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान क्यों है। वह युवती कश्यप के पास गई, उनके पैरों में झुककर नमस्कार किया और उनसे पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया, साथ ही उसके पास आने का कारण भी बताया। युवती उन्हें आदर पूर्वक बगीचे में ले गई। फिर बगीचे से बड़ी सावधानी पूर्वक चुनकर एक तरबूज तोड़कर लाए और उनसे बोली, आदरणीय संत, यह इस बगीचे का सबसे अच्छा तरबूज है, कृपया इस भेंट को स्वीकार करें। कश्यप भी युवती के इस व्यवहार से काफी हैरान थे। कश्यप आभार व्यक्त करते हुए वहां से लौटने लगे। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बड़ा तरबूज लेकर लौट रहे हैं। यह देखकर आनंद को भी बड़ी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछे इससे पहले बुद्ध ने कहा, चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले 2 साधु एक यात्रा पर थे। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। गर्म दिन और तेज धूप में वह सुबह से चल रहे थे, जिससे वह प्यास और थकान से भर गए थे। तभी अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे मरी हुई बिल्ली पर गई। उस बिल्ली के शव से तेज बदबू आ रही है। पहला साधु अपने नाक पर हाथ रखते हुए वहां से तेजी से भागा, लेकिन दूसरा साधु बिल्ली के पास गया, उसके लिए प्रार्थना करने लगा, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, दोबारा आपका जन्म किसी बेहतर जगह पर हो। प्रार्थना समाप्त करके साधु ने अच्छे से एक गड्ढा खोदा और बिल्ली को दफना कर आगे बढ़ गया। आखिरकार एक दिन बिल्ली का इंसान के रूप में जन्म हुआ। आप अभी जिस युवती से मिले वह वही बिल्ली थी जिसका इंसान के रूप में जन्म हुआ था। आनंद, आप पिछले जन्म में वह पहले साधु थे जो बिल्ली से दूर भाग गया था। कश्यप, आप दूसरे साधु थे जिन्होंने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था, उसके लिए दया दिखाया था। इसलिए जब आज युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस हुई, जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी।
इसलिए आनंद को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। कश्यप को वह बिना मांगे तरबूज भेंट करना चाहती और आनंद के अनुरोध के बाद भी इनकार करना चाहती थी। इस कहानी को सुनने के बाद दोनों शिष्यों ने जाना कि हमें सभी प्राणियों के लिए मन में दया भाव रखना चाहिए। सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्यार दिखाते हैं या जो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं, वह लौटकर एक न एक दिन हमारे पास आता है। दोनों शिष्यों को इस कहानी को सुनने के बाद महान सीख प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के साथ यात्रा पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हमारे कर्म एक न एक दिन लौटकर हमारे पास आ ही जाते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे हो। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भाव रखना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से दया और प्रेम आ सके। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। वह उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाला था, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक थक गए थे। राजकुमारी को आगे ले जाने उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था, इसलिए राजकुमारी चिंतित थी। बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हुई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी भी तरह का आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ लहरा कर अलविदा कह दिया था। आनंद राजकुमारी के इस बर्ताव से अंदर ही अंदर काफी नाराज था, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद में कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, और इस खामोश में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा तो आभार व्यक्त कर सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की जरूरत थी? बुद्ध धीरे से मुस्कुरा कर बोले, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारे निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे बोल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले गए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती था। बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे धोकर इतने दूर तक ले गए थे। बुद्ध ने जवाब दिया, मेरे प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले ही नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं, बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देते हैं। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने और जाने दो। इस कहानी से यही सीख मिलती है, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। बस हमें खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना है। विचार को मेहमान की तरह समझना है, जिन्हें हम आने और जाने देते हैं।